हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे खुद के चैनल में दोस्तों, जिसमें आप नई नई वीडियोस देखते हैं और नई नई जानकारियां आपको मिलती हैं। इस वीडियो में दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में। दोस्तों ये दो चीज़ें हैं जो हर इंसान के जीवन में होती हैं। हर इंसान के जीवन में इन दोनों चीज़ों का संघर्ष जरूर रहता है। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों में से क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं एसेट्स के बारे में कि एसेट्स क्या है और हमारे जीवन में उसका क्या रोल है और हम उसको किस तरह से यूज़ करते हैं और क्या उसका प्रॉफिट है। एसेट दोस्तों ऐसी चीज़ है जिससे हम अर्निंग करते हैं, पैसा कमाते हैं। जैसे कि हमारा लैपटॉप हो गया, हमारा घर हो गया, हमारा बिजनेस हो गया, हमारी दुकान हो गई, हमारा ऐसा घर हो गया, ऐसी ऑफिस हो गई, ऐसी दुकानें हो गई जिसको हम रेंट पे कर किसी को दे सकते हैं और उससे हमें कुछ अर्निंग हो, कुछ पैसा मिले। हमारी कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हम पैसा कमा सके उसको कहते हैं एसेट। अगर आप अपनी कार को या अपनी बाइक को किसी भी कंपनी को किराए पर देते हैं तो उसका आपको किराया मिलता है, आपको पैसा मिलता है, तो वो आपके लिए एसेट बन जाता है जिससे कि आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं और आपका नुकसान ज़्यादा कुछ होता नहीं उसमें। वहीं अगर हम बात करें लायबिलिटीज़ के बारे में तो लायबिलिटीज़ क्या है और लायबिलिटीज़ क्यों हमें नुकसान करती है इसके बारे में बताऊंगा। लायबिलिटीज़ दोस्तों उस चीज़ को कहते हैं जो चीज़ हमें नुकसानी में डाले, हमें परेशानियां पहुंचाए, उस चीज़ को हम लायबिलिटीज़ कहते हैं। जैसे लायबिलिटीज़ में सबसे पहले आती है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, लोन्स, होम लोन, कार लोन, बाइक लोन, मोबाइल लोन या किसी भी तरह की लोन है या किसी भी तरह का आपके ऊपर कर्ज है, उधार पर लेना, या आपको किसी भी मान लो आप गाड़ी ले रहे हैं, वो भी एक तरीके से आपके लिए लायबिलिटीज़ हो गई क्योंकि गाड़ी आपको प्रॉफिट कम करती है। अगर आप मिडिल क्लास में हैं या आपके बजट से बाहर कार है तो आपको कार हमेशा नुकसान ही पहुंचाएगी। किस तरह से पहुंचाएगी? अगर मान लो आपने एक कार लिया और आपको उसका बजट के हिसाब से आपने उस कार को ले लिया है, सबसे पहले नुकसानी आपको हर महीने टेंशन रहेगी उसकी ईएमआई भरने के लिए। दूसरी, उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तीसरा, आज आप देख ही रहे हैं पेट्रोल के भाव, डीजल के भाव कितने आसमान पर छू रहे हैं, कितने बढ़ रहे हैं, तो वो आपको पूरा नुकसान पहुंचाएगी, आपको प्रॉफिट कुछ कमा के नहीं दे रही है। वहीं अगर उसी कार को आप ओला, उबर में कहीं पर आप किराए पर दे देते हैं तो आपको वो पैसे कमा के दे सकती है। तो अगर आप उसको लेकर और अपने घर पे रखते हैं तो वो आपके लिए लायबिलिटीज़ बनती है, यानी कि आपको वो डुबाती है, आपको खर्चा नुकसानी में पहुंचाती है और आपको लॉस में ले जाती है। वहीं अगर आप उसका यूज़ करते हैं और उससे क्या पैसे कमाते हैं तो वो आपकी एसेट्स हो जाती है और आपको पैसे कमा के देती है। एसेट्स में कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि आप गोल्ड ले सकते हैं। गोल्ड लोन नहीं कह रहा मैं, गोल्ड सोना लेके खरीद के रख लीजिए, ज्वेलरीज, और आपकी ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, या कोई भी ऐसी चीज़ महंगी जिसके आप पैसे को अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक्स मान लीजिए, स्टॉक्स आपकी एक एसेट्स है जो फ्यूचर में आपको वो डबल ट्रिपल या और भी उससे ज़्यादा गुना दे सकती है आपको प्रॉफिट। आज मान लीजिए आप कोई भी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं, वो 100 रुपये का एक स्टॉक अगर आ रहा है, अगर उस स्टॉक को आप खरीद लेते हैं, मान लीजिए आपने 1000 रुपये के 10 स्टॉक खरीद लिए, अगर 10 साल बाद उसी स्टॉक का 100 से 1000 रुपया भाव हो जाता है तो वो आपके 1000 रुपये के स्टॉक बदलने में देर नहीं लगती है, बहुत गुना बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिक, और वो आपका क्या हो गया? प्रॉफिट, एसेट्स। यह आपके दिमाग की सोच के ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी लाइफ को एसेट्स के रूप में यूज़ करना चाहते हैं या लायबिलिटीज़ में। जिस प्रकार की आपकी सोच रहेगी उसी प्रकार से आपकी लाइफ, कैरियर अप और डाउन होगा। दोस्तों अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में आया है और कुछ भी आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल में जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा परिवार धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और हम चाहते हैं और बड़ा हो। आपके सहयोग से आपका प्रेम पूर्वक प्यार मिलने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलूंगा किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।